प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि परमेश्वर ने जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्यों दे दिया। यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रियो, आदम के आज्ञा न मानने के कारण जगत में पाप और मृत्यु ने प्रवेश किया और मनुष्य पाप और मृत्यु की व्यवस्था के दासत्व में चले गए, क्योंकि हम सब पापी ठहरे और परमेश्वर के महिमा से रहित हुए। हमारे प्राण अधोलोक के वश में थे और इस पाप और मृत्यु के दासत्व से छुड़ाने के लिए हमारे पापों की क्षमा होना और उस पाप क्षमा के लिए बलिदान अवश्य था, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। तथा हमारे प्राण जो सार्वकालिक नाश होने के लिए अधोलोक के वश में थे, उसकी छुड़ौती के लिए उस मृत्यु को हराना अवश्य था। परंतु इस संसार का कोई भी प्राणी मृत्यु पर जय नहीं पा सकता और किसी प्राणी का बलिदान हमारे पापों को दूर करने में समर्थ नहीं है और कोई भी व्यवस्था हमें सिद्ध नहीं कर पाई। तथा हमारे प्राण की छुड़ौती इतनी भारी है कि कोई भी मनुष्य अपने धन संपत्ति की बहुतायत से भी अंत तक कभी नहीं चुका सकेगा कि वह अनंत काल तक जीवित रहे, और न ही कोई अपने भाई का उद्धार कर पाएगा। मनुष्य के भले काम भी उसे मृत्यु से छुड़ाने के लिए असमर्थ है। मनुष्य अपनी बुद्धि से भी अपने प्राण को अधोलोक के वश से नहीं छुड़ा सकता। मनुष्य का सुंदर रूप और न ही उसकी प्रतिष्ठा भी उसके प्राण की छुड़ौती कर पाएगी। अर्थात हम सब पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र होने के लिए और मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करने के लिए निर्बल थे। हमारा इस संसार में कोई भी उद्धारक नहीं था, हम खुद भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और वह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की समानता में होकर भी स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आया। वह मांस और लहू का हो गया, क्योंकि हम मांस और लहू के हैं, और वो ही हमारा उद्धार करने और हमारे प्राण की छुड़ौती करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो ही हमारा सृजनहार है। हम उसी में ही सृजे गए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा होकर आया, जो अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को भेड़िए के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपने प्राण देता है। क्योंकि मनुष्य अपने गडरिये से अर्थात अपने सृजनहार परमेश्वर से भटक गया था। उसने अपने अपने मार्ग बना लिए थे और वह अपने आप पर ही भरोसा रखने लगा था। वह व्यर्थ अभिमानी हो गया था और इस संसार की व्यर्थ बातों का पीछा कर रहा था और अपने परमेश्वर को नहीं ढूंढता था। मृत्यु ही उनका गडरिया बन गया था और उसने उन्हें भेड़ों की तरह अधोलोक के बाड़े में रखा था। जब वह गडरिया उन्हें चराने ले जाता था तो वे सीधे कब्र में उतरते थे। वहां पर ही उनका शरीर गल जाता था और उनके प्राण अधोलोक में ही निवास करते थे। और इस मृत्यु पर शैतान को अधिकार प्राप्त हुआ था, जो उसने छल कपट से प्राप्त किया था जब उसने हव्वा को भरमाया था, और उसके द्वारा आदम भी भरमाया गया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था और अपने पाप कबूल नहीं किए थे, और वे पाप के दास बन गए थे, जिसका परिणाम मृत्यु है। इस रीति से मृत्यु के द्वारा शैतान मनुष्य पर प्रभुत्व करने लगा और मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने लगा और अपने समान ही मनुष्य को घमंडी होने के लिए उकसाने लगा, ताकि उनका पतन हो और वे परमेश्वर के राज्य में अर्थात उसकी उपस्थिति में कभी प्रवेश करने न पाए, परंतु उसके ही प्रभुत्व में रहकर अनंत मृत्यु के भागी हो जाए। इस तरह मनुष्य के प्राण जो अधोलोक के वश में थे, उनकी छुड़ौती तब ही हो सकती थी जब उनके आत्मा का उद्धार हो, और यह उद्धार परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का ही दिया हुआ है। इसीलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारक, हमारा मसीहा होकर मनुष्य की समानता में आया। वह परमेश्वर की आज्ञानुसार ही चला। उसने अपने चेलों पर परमेश्वर के राज्य की सारी बातें प्रकट की। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, क्योंकि उसने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस की मृत्यु सहते हुए वह हमारे लिए खुद क्षमा प्रार्थी बना। अर्थात वह सारे जगत के लिए प्रायश्चित ठहरा
और वह क्रूस पर हमारे लिए ही मरा, और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठकर वह मृत्यु पर हमारे लिए ही जयवंत हुआ, क्योंकि उसके लहू में ही हमने छुटकारा अर्थात पाप क्षमा पाई है। और इस रीति से उसने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त किया और अपने लहू से हमारे प्राणों की छुड़ौती देकर हमें मोल लिया और हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था के दासत्व से मुक्त कर दिया। उसने हमारे लिए अपने आप का ही बलिदान करके चढ़ाया और उस एक ही चढ़ावे से हमें पवित्र ठहराया और सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। इसलिए जब हम उस उद्धारक प्रभु यीशु को अपने जीवन में कबूल करके अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो हम उस विश्वास के द्वारा निश्चय उद्धार पाते हैं, अर्थात हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। और यह सब हमारे कर्मों के कारण नहीं वरन परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। और परमेश्वर ने हमें अब किसी व्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन कर दिया है, ताकि पाप की प्रभुता हम पर न हो और हम हियाव बांधकर उस अनुग्रह के राजासन के निकट जाए कि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अर्थात परमेश्वर अब हमसे यह चाहता है कि हम परमेश्वर की उस नई वाचा से विश्वास योग्य बने रहे जो उसने अपने पुत्र के अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी है। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं और उस रोटी में से खाते हैं और उस प्याले में से पीते हैं, तो हम प्रभु की मृत्यु का ही प्रचार करते हैं जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है, क्योंकि रोटी उसी की देह है जो हमारे लिए दी गई है और प्याला उसके लहू में नई वाचा है। और जब कभी हम प्रभु भोज लेते हैं तो उसी का ही स्मरण करते हैं। परंतु 1 कुरिन्थियों 11:29 में कहा गया है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने तो वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रियो, प्रभु की देह को पहचानने से तात्पर्य यह है कि जो परमेश्वर मसीह में होकर इस जगत में आया उसे जानना, क्योंकि उसी में ही अनंत जीवन है तथा प्रभु की देह उसी की कलीसिया है और उस कलीसिया के जन व्यक्तिगत तौर पर उसके अंग है। इसलिए हर एक को प्रभु की कलीसिया के तौर पर अपने आप को जांचना भी अवश्य है, अन्यथा हम अनुचित रीति से प्रभु भोज लेकर अपने ऊपर दंड ला सकते हैं। जो प्रभु की देह नहीं पहचानता जो हमारे लिए दी गई है, तो वह उस लहू को भी नहीं जानता जो हमारे लिए अमूल्य है, जिसके द्वारा हम पवित्र ठहराए गए हैं। जो लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और ज्योति में चलते हैं जहाँ परमेश्वर वास करता है, जिस लहू के कारण ही हमारे प्राण अधोलोक के वश से छुड़ाए गए हैं, जिस लहू के कारण ही हमारे आत्मा का उद्धार हुआ है और हमने प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पाया है। जो प्रभु की देह नहीं पहचानता वह उस द्वार से भी प्रवेश नहीं कर पाता जो द्वार जीवन को पहुंचाता है और जो द्वार प्रभु यीशु मसीह है। और ऐसा व्यक्ति पुनः जीवन के मार्ग से भटक जाता है और जानबूझकर भी पाप करने लगता है। वह अपने लिए अपने अपने मार्ग बना लेता है और अपने आप पर घमंड रखते हुए यह झूठी सोच रखता है कि वह जीवन प्राप्त करेगा। परंतु जिसके मन में घमंड होता है वह अपने मन में दीन बना नहीं रहता, इसलिए वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि अपने पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु ने प्रथमता ही कहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और हम देखते हैं कि घमंड के कारण ही शैतान का परमेश्वर के राज्य से पतन हुआ था, इसलिए उसने मनुष्य को भी छल कपट से परमेश्वर के राज्य से अलग कर दिया था। परंतु परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह हम पर बना रहा। परंतु हम देखते हैं कि शैतान आज भी उन्हें घमंडी होने के लिए उकसाता है जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है, अर्थात जो मसीह में है, ताकि वे उसी के समान परमेश्वर के राज्य में बलवा करें। वे पवित्र आत्मा का अनादर करते हुए उसके अगुवाई में न चले, वरन अपने आप पर ही भरोसा करते हुए अपने आप को प्रभु से ऊंचा करने की सोच में रहे। वे मर्यादा में न रहे, परंतु प्रभु से भी आगे दौड़ने का प्रयास करें, उसके आगे चलकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और प्रभु यीशु मसीह को नज़रअंदाज करते हुए संसार और उसकी नाशमान वस्तुओं पर और संसार की व्यर्थ बातों पर निर्भर हो जाए। वे व्यर्थ परिश्रम करते हुए बोझ से दब जाए।
परंतु न ही प्रभु यीशु के पास जाए और न ही उसके विश्राम में प्रवेश करे और अनंत जीवन से परे हो जाए और परमेश्वर के अनुग्रह को जो प्रभु यीशु मसीह में हम पर हुआ है उसे व्यर्थ कर दे। जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो हम उसके विश्राम में प्रवेश करेंगे, परंतु यह विश्राम अब भी हम अपने मन में पा सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह से सीखते हुए उसके समान नम्र और मन में दीन होना सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हम ही है। और जब हम मन में दीन होकर हर परिस्थिति में परमेश्वर के धन्यवादी बने रहते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की शांति जो हमारे बुद्धि से परे है वो हमारे मनों को और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखती है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और यह तब होगा जब हम उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया ताकि उस पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन पाए। जो अनंत जीवन हमें न ही अपने कर्मों से और न ही परिश्रम करने से प्राप्त होता है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु मसीह पर मन से विश्वास करने वालों को अर्थात उसे जानने वालों को प्राप्त होता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।